राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे जय जगन्नाथा बलदेवा जय जय सुभद्रा जय गौरनीताय जय गौरनीताय जय गौरनीताय जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल
हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला भाग दूसरा अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 31। आराधनानां सर्वेषां विष्णु आराधनं परम् तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चनम्। आराधनानां सर्वेषां विष्णुराराधनं परम् तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चनम्। आराधनानां सर्वेषां विष्णु आराधनं परम् तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चनम्। आराधनानां सर्वेषां आराधनानां सर्वेषां विष्णुराराधनं परम् तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चनम्। माताजी, आराधनानां सर्वेषां विष्णुराराधनं परम् तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चनम्। अनुवाद व तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। शिवजी ने दुर्गा देवी से कहा, हे देवी, यद्यपि वेदों में देवताओं की पूजा की संस्तुति की गई है, लेकिन भगवान विष्णु की पूजा सर्वोपरि है। किंतु विष्णु की सेवा से भी बढ़कर है उन वैष्णवों की सेवा जो भगवान विष्णु से संबंधित है। तात्पर्य, वेदों के 3 विभाग है, कर्मकांड, ज्ञानकांड तथा उपासना कांड। वेदों में विभिन्न देवताओं तथा भगवान विष्णु की पूजा के लिए संस्तुतियां है। शिवजी पद्म पुराण के इस श्लोक के द्वारा दुर्गा के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। यह श्लोक श्रील रूप गोस्वामी कृत लघु भागवतामृत में 2.4 में भी सम्मिलित है। विष्णुर आराधनम, भगवान विष्णु या कृष्ण की पूजा का द्योतक है। इस तरह पूजा का परम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की तुष्टि है। यह भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण के भक्त की पूजा करके भगवान विष्णु की अच्छी सेवा की जा सकती है। भक्त कई प्रकार के होते हैं, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस तथा माधुर्य रस से युक्त भक्त। यद्यपि सारे रस दिव्य पद पर स्थित है, किंतु माधुर्य रस सर्वोपरि है। इस तरह यह निष्कर्ष निकलता है कि माधुर्य रस में भगवान की भक्ति करने वाले भक्तों की पूजा सर्वोच्च आध्यात्मिक कृत्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके अनुयायी माधुर्य रस में ही भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। अन्य वैष्णवाचार्य वात्सल्य रस तक ही पूजा करने की संस्तुति करते हैं। इसीलिए श्रील रूप गोस्वामी अपनी कृति विदग्ध माधव में श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय को सर्वोच्च मानते हैं। अनर्पित चरिम चिरात करुण यावर्तिना कलो समर्प्रियुतुम उन्नतो ज्वल रसाम स्वभक्तिम श्रियम। श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में माधुर्य रस की सर्वोत्कृष्टता का प्रदर्शन करने के लिए
प्रकट हुए हैं। जो ऐसा उपहार था जिसे कोई भी आचार्य या अवतार इसके पूर्व भेंट नहीं कर सका था, इसीलिए महाप्रभु को परम वदान्य अवतार माना जाता है। वे ही ऐसे हैं जिन्होंने माधुर्य रस में कृष्ण प्रेम की उत्कृष्टता दिखलाते हुए कृष्ण प्रेम का वितरण किया। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साङ्ग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनोभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम मध्य लीला का 11वां अध्याय और 31वां श्लोक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। श्लोक पढ़ने के बाद आप लोगों को थोड़ा समझ में तो आया होगा कि ये श्लोक वैष्णव के स्तुति के बारे में है, कि किस प्रकार शिवजी और पार्वती के संवाद से बोला गया है कि वेद देवताओं की स्तुति करते हैं, देवताओं की पूजा करने का ये करते हैं, संस्तुति करते हैं। हमें पता है कि वो पंच उपासक होते हैं, गणेश जी, देवी, महेश है ना, ब्रह्मा है, विष्णु की भी उसमें पूजा जाती है। लेकिन वही वेद बोलते हैं कि इसमें सर्वोपरि है विष्णु, भगवान विष्णु की सेवा, भगवान विष्णु की पूजा। और इसके आगे जाकर स्वयं शिवजी पार्वती को बता रहे हैं कि इनके आगे जाकर वैष्णवों की सेवा उनसे भी बढ़कर है। तो मतलब वैष्णव की सेवा विष्णु से बढ़कर है, यह पॉइंट है। प्रभुपाद उसको इमीडिएट क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि हम हवा में नहीं चढ़ना चाहिए करके। प्रभुपाद बोलते हैं विष्णु ही चाहते हैं कि अपने भक्तों की ये हो, बढ़ोतरी हो, और विष्णु की अच्छे पूजा करने के लिए स्पेसिफिक प्रभुपाद लिखते हैं बहुत अच्छे से कि किस प्रकार जो है कि भगवान विष्णु ही चाहते हैं कि इस प्रकार मेरे भक्त बड़े हो, क्योंकि उनको प्रमोट करते हैं। हम देखते हैं कि हर एक केस में किस प्रकार अलग अलग लीलाओं में कि भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्त बड़े हो, ये भगवान की इच्छा है, क्योंकि बड़े होंगे तो और अच्छी सेवा करेंगे। बड़े होंगे तो इलेक्शन के लिए खड़े रहेंगे ऐसा नहीं, वो बड़े होंगे तो और अच्छा सेवा करेंगे। तो इसमें कौन से एग्जाम्पल है ऐसे
तो सबसे पहले तो ब्रह्मा जी का आता है। ब्रह्मा जी स्वयं जीव तत्व में आते हैं, लेकिन उनके हृदय में भगवान पूरा ज्ञान देकर उनको नाभि कमल से उनका जन्म होता है। हम सबको पता है कि किस प्रकार सृष्टि करने की उनको पूरी ज्ञान और प्रेरणा सब कुछ भगवान देते हैं। चाहे तो भगवान भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, क्रेडिट भगवान को देना था, वह ब्रह्मा जी को देना था। सेम हम देखते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के भूमि के ऊपर जब खत्म होता है, हनुमान जी को पूछा जाता है कि सबसे जोरदार युद्ध किसने किया, तो हनुमान जी तो बोलते हैं कि भगवान कृष्ण युद्ध कर रहे थे। तो ऑलरेडी सबको तो मर गए थे, लेकिन अर्जुन को निमित्त मात्र बना दिया, अर्जुन को बड़ा करने के लिए कि नहीं, ये अर्जुन की जीत है। वैसे हम रामायण में देखते हैं कि हनुमान जी देखे तो एक बंदर की योनि में आए थे, इतनी बड़ी छलांग उन्होंने, है ना, धनुष्य कोटि से श्रीलंका तक मारी। अभी एक भगवान ने कृपा प्रदान किया हुआ एक बंदर एक यहां से वहां छलांग लगा सकता है, तो क्या भगवान के लिए, राम जी के लिए डिफिकल्ट था वो समुद्र इधर से उधर कूदना? लेकिन नहीं, उन्होंने वो सेतु बांध के लिया और पूरा क्रेडिट दिया हनुमान जी को, बंदरों को दिया। खैर उसको राम सेतु बोला जाता है, नासा बोलता है कि नासा तो कुछ अलग ही नाम दे रहा था, लेकिन है राम सेतु। लेकिन वाल्मीकि में राम सेतु करके उल्लेख नहीं है, नल सेतु करके है, क्योंकि नल उसका इंजीनियर था। तो एक्चुअली नल सेतु नाम था, लेकिन बाद में लोगों ने राम सेतु बना दिया, लेकिन उसका नाम नल सेतु था। नल को क्रेडिट देने के लिए इस प्रकार का उन्होंने कार्य किया। वैसे ही हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को उद्धार करना कितना आसान था, मतलब किसी को भी हाथ लगाए तो हरे कृष्ण महामंत्र बोलता था। लेकिन नहीं, जगाई मदाई को उद्धार करने के लिए नित्यानंद प्रभु को आगे किया, उनको महान बना दिया। और आज हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद कि उसी कृपा प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने कई सारे जगाई मदाई का, मतलब हम ही सब बैठे यहाँ, उन्होंने श्रील प्रभुपाद का उद्धार किया। तो ये सब क्रेडिट जो है वो भगवान वैष्णवों को देना चाहते हैं, क्योंकि वैष्णव और अच्छे से सेवा करें। ये सभी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि बाद में इन्होंने बहुत अच्छी सेवा की है, एक एक को अलग अलग भूषण प्राप्त हुआ है। जो बड़े चढ़े, जो मतलब जो जिसको बोल सकते हैं जो शुद्ध भक्त है, उनके लिए तो अलग अलग नाम इस चैप्टर में आता है। पूरे मध्य लीला का वो चैप्टर में जस्ट थोड़ा सा पूरा सीसी का यह मध्य लीला पढ़ रहा था, तो उसमें ऐसे पता चला कि वैष्णवों को तो अलग अलग उपाधि से अलंकृत किया गया है। वैष्णवों को अलवार कहा गया है, वैष्णवों को शुद्ध भक्त कहा गया है, वैष्णवों को उत्तम भक्त कहा गया है, वैष्णवों को लब्ध चैतन्य बोला गया है, वैष्णवों को शक्ताविष्ट भक्त बोला गया है। हम देखते हैं कि किस प्रकार वैष्णवों को प्रभुपाद भी कहा गया है कि जो शुद्ध वैष्णव उनको। तो अभी एक एक इस नाम का एक्सप्लेनेशन हम करने की कोशिश करेंगे कि क्यों शक्ताविष्ट, क्यों लब्ध चैतन्य वैष्णव को बोला गया है, क्यों प्रभुपाद बोला गया है, क्यों उत्तम भक्त बोला गया है, क्यों है ना, क्यों शुद्ध भक्त बोला गया है, क्यों पर दुखी बोला गया है। ये सब वैष्णवों के लिए उपाधियां लगाई है। तो सबसे पहले हम आते हैं अलवार जी के ऊपर। कुलशेखर जो थे एक अलवार थे, और कुलशेखर एक अलवार थे, और उनका एक दक्षिण भारत में ये अलवार का मतलब होता है कि महान भक्त, महात्मा। तो अलवार एक महान भक्त थे। तो इन्होंने, हम सबको पता है कि मुकुंद माला स्तोत्र कुलशेखर महाराज जी ने लिखा है, और कुलशेखर राजा किस प्रकार राज्य करना चाहिए उसका एक आदर्श एग्जाम्पल कुलशेखर महाराज थे। हमें पता है कि प्लेटो नाम का फिलोसोफर बोलता है कि फिलोसोफर कैन बिकम किंग, लेकिन हमारा संस्कृति, हमारा तत्व यह नहीं बोलता है। हमारा तत्व यह बोलता है कि जिस प्रकार महाराज प्रताप रुद्र को सार्वभौम जो भट्टाचार्य है इन्होंने मार्गदर्शन किया था, छत्रपति शिवाजी महाराज जी को रामदास स्वामी ने मार्गदर्शन किया था, प्रभु रामचंद्र को विश्वामित्र मुनि, वशिष्ठ मुनि ने मार्गदर्शन किया था। तो हमारा जो राजा है वो किसी मार्गदर्शन से राज्य चलाता है। हमारा जो संस्कृति है, हमारे जो चातुर्वर्ण वर्णाश्रम है, उसमें ब्राह्मण जो है वो राजा को मार्गदर्शन करता है, और इस प्रकार वो राजा का आदेश पालन करता है क्षत्रिय का, और वैश्य जो है वो क्षत्रियों का आदेश पालन करता है, और जो सेवक वर्ग है जिसको शूद्र बोला जाता है वो सभीयों का आदेश पालन करता है, और ये सब मिलकर भगवान की भक्ति करते हैं। और इस प्रकार सुचारू रूप से, शांत रूप से, आनंद समृद्ध से, आनंद से ये समाज का संचलन हो रहा था।
आज प्रकार की लोकशाही नहीं थी कि उसमें 10 प्रकार के पक्ष और अलग अलग पक्ष क्या क्या बोलते हैं, हम ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन किसका है, वो समझता नहीं है। वोट किसके लिए देते और दूसरे दिन वो दूसरे पक्ष में खड़ा होता है जाके। तो ऐसा नहीं था, वो पूरा शिस्तबद्ध शास्त्र शुद्ध रीति से किया हुआ संचलन था वर्णाश्रम धर्म। ऐसा लगता है कि आज की डेट में भी भारत में लागू किया वर्णाश्रम तो भारत बहुत समृद्ध बन जाएगा। आज हम देखते हैं कि पागल जैसे लोग कुछ भी कर रहे हैं। आज कल मैंने सुना कि लायंस क्लब में, मैं महाबलेश्वर में था, लायंस क्लब के भारत में 80,000 मेंबर है और हर साल के लिए एक मेंबर को 4,000 रुपए देना पड़ता है। तो पता नहीं 800 करोड़ कितना प्रदेश में जाता है, शायद 80-800 करोड़। और एक प्रीमियम मेंबरशिप है, उसको 75,000 देना पड़ता है, 25,000 मेंबर है। तो ऐसे ही 100-200 करोड़ तो ऐसे ही चले जाते हैं प्रदेश में। तो मैं बोला यार तुम क्लब नहीं है क्या हमारे देश में? कहता क्लब तुम खोलो, अपन खोलते हैं वैष्णव क्लब वगैरह, ये पैसा देश में आएगा। तो किस प्रकार हम लोग संचलन हो रहे हैं हम देख रहे हैं। वर्णाश्रम परफेक्ट संचलन है। तो ये जो कुलशेखर अलवार है उनके लिए भी एक राजपुरोहित था, वो भी हर रोज रामायण सुनते थे, भगवान के कथा में एकदम मशगूल, एकदम श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया, श्री श्री गौर निताय की। तो इस प्रकार वो एकदम पूरे मग्न हो जाते थे इसमें। तो वही कुलशेखर जी ने मुकुंद माला स्तोत्र लिखा। एक दिव्य प्रबंध नाम के ग्रंथ में उन्होंने लिखी हुई तिरुमोजी नाम की एक जो कथा है वो उसमें आती है। एक काव्य है, उसमें उन्होंने काव्य लिखा है, बहुत सुंदर कविता लिखी है, उसका नाम है तिरुमोजी। इस तिरुमोजी कविता में कुलशेखर जी कहते हैं कि वो बोलते भगवान मुझे आपके धाम में आना है। अभी धाम में आकर भक्त भगवान के धाम में मुक्त होने के लिए नहीं जाता है, एंजॉय करने के लिए नहीं जाता है, उसको सेवा चाहिए, उसको सेवा में आनंद मिलता है। तो सोचते हैं कि मैं भगवान के धाम जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? तो बोलते कि मैं भगवान आप तेरे धाम में मैं आऊंगा ना तो मुझे आप एक पंछी बनाना। तो पंछी बनाने से क्या होगा, क्योंकि वो श्री संप्रदाय से जुड़े हुए थे, तो बोलते कि भगवान मुझे पंछी बनाएंगे ना तो ऐसा होगा कि आप और लक्ष्मी जी जब बैठे रहेंगे पेड़ के नीचे, तब मैं आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर आवाज में आपको गाने गाऊंगा, आपका गुणगान करूंगा। लेकिन भगवान बोलते, बहुत खुश हो जाते भगवान। तो ये बोलते नहीं नहीं थोड़ा ठहरो, मैंने थोड़ा गलत मांगा आपसे, क्योंकि मैं पंछी बनूंगा, पेड़ के ऊपर बैठ के आपका गुणगान करूंगा तो आजू बाजू के फल मुझे देखने के लिए मिलेंगे, फूल देखने के लिए मिलेंगे और शायद मैं आकर्षित हो जाऊंगा, वो आपका गुणगान छोड़ के मैं फल खाते बैठूंगा। तो बेटर है मैं, आप ऐसा करो, थोड़ा सा चेंज करो, आप मुझे पेड़ बना दीजिए। तो बोले भगवान बोलते ठीक है। तो बोलते पेड़ इसलिए बनाओ क्योंकि आप मेरे छाव में बैठोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। आप दोनों, लक्ष्मी नारायण बोलते हैं आप मेरे छाव में, मुझे तिरुपति का पेड़ बनाना, इसे बोलते हैं, क्योंकि वहां आप दोनों बैठेंगे तो मुझे भी आनंद आएगा, अच्छा लगेगा आपको छाव देने में। भगवान बोले ठीक है। तो वापिस बोलते ठहरो ठहरो जरा गड़बड़ हो गया है, क्योंकि आप पेड़ बनोगे तो जब तक मेरे नीचे बैठोगे तब तक तो मैं आपकी सेवा करूंगा, आप चले गए तो गड़बड़ है। तो आप मुझे पेड़ नहीं बनाना, आप एक काम करना, आपके गले में जो वैजयंती माला है वो वैजयंती माला का एक मधुमक्खी बनाना। क्योंकि मैं क्या करूंगा, आपको पता है कि भगवान के हमारे यहां भी जो माता जी लोग सुंदर सुंदर हार बनाते हैं उसके ऊपर मधुमक्खियां ऐसे गुनगुन गुनगुन करते रहती है। तो मैं क्या करूंगा, आप जहां भी जाएंगे आपके पीछे गुनगुन 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 म्यूजिक के साथ आ जाऊंगा। तो ये बोलते ये म्यूजिक किसी अप्सराओं के भी भारी रहेगा, रंभा और ये सब अप्सरा है, उनसे भी मैं अच्छा गाना गाऊंगा आपके लिए। तो बाद में सोचते हैं कि भगवान थोड़ा थेरी है, आप मुझे मधुमक्खी भी नहीं बनाना, ये थोड़ा जरा गड़बड़ हो रहा है, मैं किसी के काम नहीं आऊंगा, सिर्फ आपके ही गाऊंगा, वैष्णव सेवा कैसी होगी मेरे से? तो मुझे आप नदी बना देना। तो नदी बनने से क्या होगा कि वैकुंठ में जितने भी पेड़ पौधे हैं उसको मेरा पानी के सिंचाई होगी, ये पेड़ आएंगे, पौधे आएंगे, अच्छे फूल आएंगे, फल आएंगे, आपको अर्पण किया जाएगा, सब पेड़ों पौधों का भी उद्धार होगा, मैं आपके भी पास काम में आ जाऊंगा। तो नदी बना देना, ये परफेक्ट है। उसके बाद उनको लगता है ये भी गड़बड़ है, और भगवान को बोलते भगवान सॉरी आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहा हूं, मुझे नदी नहीं बनाना, मुझे रास्ता बना देना। तो भगवान बोलते ऐसा क्यों भाई? तो कुछ नहीं, वैष्णव की चरण धूल कैसे पड़ेगी मेरे ऊपर? मैं नदी पढ़ूंगा तो वैष्णव की चरण धूल तो महत्वपूर्ण होती है ना भगवान के भक्ति में, तो मुझे आप रास्ता बना देना। तो भगवान बोलते ठीक है तथास्तु। बोले नहीं भगवान थोड़ा वापिस एक गलती हो गया,
वो बोलते आप मुझे रास्ता बना दोगे तो मैं आपका दर्शन कैसे करूंगा, आपकी आरती कैसे अटेंड करूंगा, तो मुझे आपकी मंदिर की पायरी बना देना। तो पायरी को मराठी हिंदी में क्या बोलते हैं? सीढ़ी। सीढ़ी हम लोग पायरी बोलते हैं मराठी में। तो वो सीढ़ी बना देना। तो भगवान बोलते हैं ठीक है भाई, सीढ़ी बना दूंगा। तो क्यों, लेकिन सीढ़ी क्यों बनना है आपको? कुछ नहीं, उसमें वो वैष्णव की रज भी पड़ेगी, आपका रूप भी देखूंगा, आपका आरती भी अटेंड करूंगा। ये अलवार जी ने भगवान से मांगा। और वही चीज हम देखते हैं कि हमारे महाराष्ट्र के संत नहीं, नामदेव तो है, एक है, वो बोलते थे अबीर गुलाल उधळुनी रंग, नाथा खरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, उंबरट्यास कैसे शिव आम्ही जातीहीन, तुझे रूप कैसे पाहू त्यात आम्ही दीन, पायरसी हो दंग गाऊनी अभंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग। चोखामळा बोलते हो कि भगवान कैसे बनूं, उंबरटा भी आपका कैसा बनूं, मैं जातिहीन हूं, दीन हूं। सबसे पहला दीनता मतलब यह है, हीन मतलब मान लेते हैं कि जन्म से एक नीचे कुल में जन्म हुआ है, ऐसे माना जाता है। इनफैक्ट जन्म से हमारे गीता ने माना नहीं है हीन दीन वगैरह कुछ, चातुर्वर्ण मया सृष्टि गुण कर्म विभागशा बोला है। लेकिन ठीक है, हीनता हम बोल से जन्म से हो सकता है कि कोई अमीर के घर में आ गया, कोई गरीब के घर में आ गया, कोई गोरा हो गया, कोई काला हो गया। लेकिन दीनता जो है ना, उसकी व्याख्या बहुत सुंदर है। दीनता की व्याख्या है कि सर्वथा योग्य और सक्षम होने के बावजूद भी खुद को अपात्र समझना, उसको दीन बोला है। सर्वथा योग्य और सक्षम होने के बावजूद भी स्वयं को अपात्र समझना, उसको दीनता बोला जाता है। और यह दीनता अपेक्षित है यहां कि आम्ही जातीहीन त्यात आम्ही दीन, तुझे रूप कैसे पाहू, पायरशी हो दंग गाऊनी अभंग। विठ्ठला, तुझ्या पायरीजवळ बसून दंग होऊन जाऊ बघ। तो ये जो पायरी की है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो मैंने भी एक कविता जगन्नाथ भगवान के ऊपर ऐसे लिखी थी। मैं एक ऐसे जगन्नाथ की रथ यात्रा थी और उसके ऊपर मुझे पता नहीं था, मैंने ये पढ़ा नहीं था। तो मैं ऐसे रथ यात्रा के ऊपर अनाउंसमेंट करते रहता हूं, तो तब देख रहे थे कि भक्त एकदम प्रेम से रस्सी को खींचते हैं। तो मैंने ऐसा सोचा कि इस सब में सबसे मतलब वरिष्ठ भक्त कौन है? तो ऑफकोर्स महाराज आना बाकी थे, लोकनाथ महाराज वहां। तो मैं देख रहा राधेश्याम प्रभु गा रहे थे, मेरा नजर उनके तरफ गया, रूप गोस्वामी प्रभु, ऐसे सब बड़े भक्त सब थे। लेकिन मैंने देखा इनके साथ साथ भगवान की रस्सी भी एक भक्त है, क्योंकि सब लोग, सभी वैष्णव का उसको स्पर्श हो रहा है, वो तो सबसे बड़ी वैष्णव है। तो मैंने लिखते समय ऐसा लिखा था, जगन्नाथा तुझ्या गावात मी एक पोर व्हावे, अगदीच नाही तर तुझ्या रथाचा मी दोर व्हावे। जगन्नाथा 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 जगन्नाथा, तुझ्या चरणाची मी धूळ व्हावे, अगदीच नाही तर तुझ्या अंगणात मी फूल व्हावे। जगन्नाथा 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 जगन्नाथा, तुझ्या अधराची मी बासरी व्हावे, अगदीच नाही तर तुझ्या मंदिराची मी पायरी व्हावे। जगन्नाथा 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 जगन्नाथा। तो हमने, लेकिन ये कविता में मैंने यहां एंड किया, अलवार ने यहां एंड नहीं किया। अलवार जी बोलते हैं, अपने कुलशेखर अलवार बोलते हैं कि भगवान सॉरी आखिरी में एक बार बोल देता हूं कि मुझे सीढ़ी भी नहीं बनना है, मुझे पायरी भी नहीं बनना है, तो मुझे क्या बनना है?
भगवान मुझे जो भी बनना है वो आप डिसाइड करिए। भाई यही तो प्रेम होता है ना, यही तो प्रेम होता है ना। उसमें ये लोग परम गति मानते हैं श्री संप्रदाय में। जैसे हमारे में प्रेम प्रयोजन माना जाता है कि कृष्ण संबंध, भक्ति अभिधेय और प्रेम प्रयोजन, इसी प्रकार का श्री संप्रदाय में परम गति माना जाता है कि भगवान मेरी परम गति यही है, मैं आपसे प्रेम करता हूं। और जब मैं प्रेम करता हूं ना, तब मैंने विदाउट कुछ डिजायर आपसे ये करना चाहिए, कुछ भी इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए। आपको जैसा जहां चाहिए मेरे को यूटिलाइज करिए। आप मेरे को झाड़ू वाला बनाइए, आप मेरा है ना इधर रखिए, फूल बनाइए, मूल बनाइए, तोर बनाइए, दौर बनाइए, पैरी बनाइए, बांसुरी बनाइए, कुछ जो चाहिए बनाइए। भगवान सिर्फ आपके पास रखिए, आपके सेवा में रखिए, आपके सेवा में रत रखिए। बहुत ऊंची चीज उन्होंने मांगा। अभी इस कविता में तो करेक्शन नहीं कर पाया, लेकिन एक अगले कविता में मैंने करेक्शन किया कि मैं बोला इधर कुलशेखर जी बोल रहे हैं कि पायरी नहीं बनूंगा, तो मैं कौन आ गया बांसुरी बनने वाला। तो हमने भी कुछ बाद में कलेक्शन किया, वो आखिरी में सुनाऊंगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कुलशेखर जी है, ये किस प्रकार मतलब भगवान वैष्णव को अलवार, महान भक्तों को अलवार भी बोला जाता है। अभी दूसरा सवाल आता है कि मैंने दूसरा पॉइंट ऐसा निकाला था कि वैष्णव को प्रभुपाद भी बोला जाता है, जो वरिष्ठ है, जो सबसे शुद्ध भक्त है। अभी बहुत इंटरेस्टिंगली बात इसमें लिखी है प्रभुपाद जी ने कि चैतन्य महाप्रभु को भी प्रभुपाद बोलते थे, चैतन्य महाप्रभु को भी प्रभुपाद बोलते थे। अभी प्रभुपाद का मतलब श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु, ये महाप्रभु है, सबके प्रभु है। उनके चरणों में कई सारे प्रभु आश्रित है, इसलिए वो प्रभुपाद है। अभी शुद्ध भक्त के बारे में, प्रभुपाद जैसे वैष्णव के बारे में क्या हो जाता है, आचार्यों के बारे में, क्योंकि वो भी कई सारे नवसिखियों को अपने आश्रय प्रदान कर कर उनको एक कृष्ण भक्ति सिखाते हैं और भगवान के चरण में लाते हैं। और जब ऐसे आचार्य लोगों को हम भगवान के समान ही सम्मान देते हैं, और जब ऐसे भगवान को समान सम्मान देते हैं, तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु को भी प्रभुपाद कहा जाता है और हमारे प्रभुपाद को भी प्रभुपाद कहा जाता है। एक शुद्ध भक्तों को विष्णुपाद भी बोला जाता है। तो ये हो गया प्रभुपाद जी का विश्लेषण कि प्रभुपाद इसलिए है क्योंकि उन्होंने हजारों विश्व के पूरे विश्व भर के लोगों को आश्रय प्रदान कर कर वो भगवान के चरण कमल के सेवा में उन्होंने लगाया है। कई सारे प्रभु यहां बैठे हैं प्रभुपाद की वजह से। तो जो प्रभु सब प्रभुओं को आश्रय देता है वो प्रभुपाद होता है। सो चैतन्य महाप्रभु भी प्रभुपाद है और हमारे एक वैष्णव आचार्य श्रील प्रभुपाद, वो भी प्रभुपाद है। तीसरा आता है कि जो बहुत अच्छा पॉइंट है वो है लब्ध चैतन्य। तो लब्ध चैतन्य ये नाम इसलिए बोला जाता है कि भक्तों को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये कहते हैं कि जो लब्ध चैतन्य है वो क्या है। तो उन्होंने बोला कि जिस प्रकार भगवान कृष्ण की विशेष कृपा होती है, जिस पर भगवान कृष्ण की विशेष कृपा होती है, वही व्यक्ति संकीर्तन आंदोलन का प्रचार कर सकता है। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। भगवान की कृपा प्राप्त किए बिना कोई भी व्यक्ति भगवान नाम का प्रसार नहीं कर सकता। और जो भगवान नाम का प्रसार कर सके उसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शब्दों में लब्ध चैतन्य कहा गया है। जो भगवान का नाम का प्रचार कर रहे हैं वो सब लब्ध चैतन्य है। तो लब्ध चैतन्य उसे बोला जाता है जिसने अपनी मूल चेतना कृष्ण भावनामृत चेतना को जागृत किया है, उसको भी लब्ध चैतन्य बोला जाता है। तो ये वैष्णव के लिए नया नाम है। अभी हम ऐसा कर सकते हैं कि सपोज कोई 10-12 भक्तों को प्रचार करे तो क्या लब्ध चैतन्य प्रभु है ना, एक दूसरे को लब्ध चैतन्य हो गया। तो जो प्रचार कर रहा है वो लब्ध चैतन्य है। परसों सासवड़ में एक बहुत अच्छा पांडुरंग भवन का उद्घाटन हो गया। सुंदरवर प्रभु, सखीनाथ प्रभु, इन्होंने वो अच्छे तरफ से बांधा है सासवड़ भक्तों के वृंदों के साथ। तो उधर राधेश्याम प्रभु बता रहे थे कि उनकी एक इच्छा है राधेश्याम प्रभु की, वो है कि सभी काउंसलर पूना के अपने काउंसलिज के साथ पूना का आजू बाजू का एक गांव लेना चाहिए। क्योंकि वैसे ही के हर एक के घर में घूम घूम के तो अभी 4 साल 5 साल 10 साल हो गए। अब ये घूमना हम थोड़ा विस्तार करना चाहिए। हर एक काउंसलर ने एक गांव लेना चाहिए अपने काउंसलिज के साथ। और गांव लेके क्या करना चाहिए, कुछ नहीं, हमने एक फ्रीक्वेंसी डिसाइड करना चाहिए कि वंस इन अ मंथ हम वहां गांव में जाकर प्रचार करेंगे। अपने सब टीम के साथ जाके एक राउंड लगाना है कीर्तन करते करते।
गांव के पुराने मंदिर में जाना है, वहां झाड़ना है गांव को, मंदिर को, बढ़िया कीर्तन करना है, गांव वालों को जो भी 10, 15, 20 लोग आते हैं उनके साथ कीर्तन करना है, सबको प्रसाद बांटना है। तो वो चाहते हैं कि इस प्रकार का एक उपक्रम हम शुरू करें, तो जल्दी ही उसका प्लान भी करेंगे हमारे काउंसलर मीटिंग के ग्रुप में, और सभी मतलब काउंसलर लोगों के लिए सीबीएम मीटिंग में वगैरह, और उसके भी हम प्रचार करने का प्रयास करेंगे सब मिलके। अभी हम देखते हैं कि किस प्रकार भक्त को जो है वो महाभागवत भी बोला जाता है। तो महाभागवत मतलब जिनके उपस्थिति से अन्य लोग भक्ति कर सकते हैं, सिर्फ उपस्थिति मात्र से ही अन्य लोग भक्ति कर पाते हैं। सिर्फ आ गए तो ऐसा लगता है कि अरे एकदम भक्ति करने इच्छा होती है, जैसे हमारे गोपाल कृष्ण महाराज आते हैं, राधानाथ स्वामी महाराज आता है, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज आते हैं, आचार्य बाकी के आते हैं, तो ऐसा इमीडिएट लगता है कि कुछ तो हमारे बीच में अंदर ऐसा कुछ एक आ जाता है कि हम फटाफट उनके पीछे सुनने के लिए दौड़ते हैं, भागने के दौड़ते हैं, उनको मिलने के लिए दौड़ते हैं। तो ये जो महाभागवत बोला गया है, सिर्फ सुनने से, उनको देखने से भक्ति करने की इच्छा होती है। और इस प्रकार के कई सारे एग्जाम्पल चैतन्य चरितामृत में भरे गए हैं कि किस प्रकार अभी स्वयं चैतन्य महाप्रभु, हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को भक्त बोलना एक अपराध है, सामान्य केवल भक्त बोलना, और चैतन्य महाप्रभु को भगवान बोलना एक रसाभास है। सो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग क्या है चैतन्य महाप्रभु के बारे में? तो चैतन्य महाप्रभु भक्त अवतार है, भक्त के रूप में भगवान है, यह उसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है। हम सिर्फ भक्त बोलेंगे, केवल भक्त बनेंगे तो वो तो अपराध हो जाएगा, केवल भगवान बोलेंगे तो रसाभास हो जाएगा। वो भगवान करके आए नहीं है, वो भक्त करके आए हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने अगणित लीलाएं की। चैतन्य महाप्रभु का तो ऐसा होता था कि वो जंगल देखते थे तो उनको वृंदावन का याद आता था, वो समुद्र देखते थे तो उनको यमुना जैसे लगती थी, वो पहाड़ देखते थे तो उनको गोवर्धन का याद आता था, वो गौशाला देखते थे उनको गोकुल याद आता था, वो हिंस्र प्राणी झारखंड के जंगल में देखकर उनको ऐसा लगा ये मेरे मित्र है, वैष्णव है। और इतना ही नहीं, प्रतापरुद्र राजा का बेटा जब उनके सामने आ गया, वो सांवला सा था, बड़े बड़े आंखें थी, अच्छा कपड़ा पहना था, पीला पीतांबर जैसा धोती पहना था, सुंदर था। उसको देख के उनको ऐसा लगा कृष्ण जैसा, कृष्ण का स्मरण आया। तो देखिए एक शुद्ध महाभागवत का लक्षण क्या होता है कि जंगल को देख के वृंदावन याद करना, समुद्र को देख के यमुना याद करना, स्मरण करना, पहाड़ को देख के गोवर्धन को याद करना। अब देखिए कितना सुंदर है। अभी एक तो भक्त का नाम मुकुंद दास करके आता है। मुकुंद दास ये जो थे एक राजवैद्य थे, एक राजा के पास नौकरी करते थे उसको चिकित्सा करने की। तो दिखते में एकदम सिंपल वैद्य जैसे दिखते थे, लेकिन व्यवहार सिंपल दिखता था, लेकिन अंतरिक से वो बहुत बड़े भक्त थे। देखकर उनको ऐसा लगता था कि वो वैद्य है, राजवैद्य है। तो एक बार राजा को ऐसी चिकित्सा कर रहे थे, एक मुस्लिम शासक राजा था, उसकी चिकित्सा कर रहे थे, वहां नौकरी कर रहे थे। उनको धूप नहीं लगना चाहिए करके उनके नौकर ने मयूर पंख के जो बड़ा पिसारा रहता है वो ऐसे ऊपर रखा था, मोर पंख का पिसारा पूरा। तो वो मोर पंख देख के वो भावीभर हो गए, एक मोर पंख देख के भावीभर हो गए। और हम वृंदावन में जाके इतने सारे मोर देखते हैं तो पहला सेल्फी काटने के पीछे भागते कि सेल्फी आना चाहिए। लेकिन वो देखिए मुकुंद दास जो है वो पूरे बिल्कुल भावीभर होकर गिर पड़े। तो ये जो अवस्था है वो मतलब महाभागवतों की अवस्था है। ऐसे कई सारे भक्तों के नाम से ये पूरा भागवत भरा है, ये चैतन्य चरितामृत भरा है। एक राघव पंडित नाम के भक्त थे, कितना प्रेम था भगवान के प्रति उनका। नारियल उनके पास अपने हजारों नारियल के पेड़ थे, उसमें लाखों नारियल आते थे, लेकिन वो वही सोच में रहते थे कि बेस्ट नारियल कहां मिलेगा। अपने बाग में बेस्ट नारियल नहीं है। 20 किलोमीटर दूर जाकर वहां से नारियल खरीद के लाते थे। इनका कुछ नारियल 4 कौड़ी में बेचता था, वो 5 पन लेके आते थे। अभी कौड़ी और पन का डिफरेंस मुझे पता नहीं है, लेकिन आप पैसा और रुपया की बात कर सकते हो। मतलब 40 पैसे में जो नारियल मिलता था वो 5 रुपए में खरीद करके ले आते थे। और आने के बाद सिर्फ ऐसा नहीं करते थे, वो अच्छे से धोते थे। धोने के बाद चुप नहीं बैठते थे, उसको छिलते थे। छिलने के बाद चुप नहीं बैठते थे, वो पानी में डालते थे।
4-5 घंटा भिगाते थे, भिगाने के बाद वापिस चुप नहीं बैठते थे, वापिस छिलते थे, छिलने के बाद चुप नहीं बैठते थे, उसको छेदते थे, छेदने के बाद चुप नहीं बैठते थे, उनके सामने रुके इंतजार करते थे, पी लो अभी, भगवान के सामने रख के इंतजार करते थे, पी लो अभी, भाई इतने प्रेम से कोई देगा तो पिएंगे ही ना भगवान, हम तो काट के रखे, कब बाहर आएगा हमें पीना पड़ता है। तो वो तो ऐसे रख के इंतजार करते थे, पियो, भगवान पीते थे। भगवान भी ऐसे, अभी ये शब्द यूज करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन बहुत मस्ती करते थे उनके साथ। वो पीते थे, कभी कभी पी के वापिस भर के रखते थे उनके लिए, कभी कभी पूरा खाली रखते थे, कभी वो उठा के किसी पात्र में नीचे उल्टा करके रखते थे। अभी इसके ऊपर भी वो चुप नहीं बैठते थे, हम तो पूरा व्हाट्सएप मैसेज भेजते थे कि आज मैंने नारियल का पानी रखा था, भगवान ने पी लिया, है ना। सकाल फिकाल न्यूज में आता था तो पूरा घर में भीड़ ही आता था। गणपति दूध पिया था एक बार महाराष्ट्र में, तो ऐसी भीड़ लगी थी, पूरे टीवी चैनल ने कवर कर दिया था। तो अभी वो इसके ऊपर चुप नहीं बैठते थे, वो वापिस नारियल लेके उसको छीलते थे और उसका घर निकाल के वो थाली में भगवान को रखते थे। ये राघव पंडित थे, तो भगवान भी वापिस मजा करते थे उनकी, कभी कभी घर खा लेते थे, कभी कभी वो खा के दूसरा ला के रखते थे, और कभी कभी खत्म करते थे। ये राघव पंडित थे, वो उनका प्रेम था भगवान के प्रति, इतनी शुद्धता थी उनकी, मतलब इतना प्रेम था कि उनको बिल्कुल शुद्धता के लिए वो सर्वोत्तम विधि था उनका शुद्धता के लिए। एक दिन उनको लेट हुआ था, किसी ईशान ठाकुर को शायद लाने के लिए लगाया, वो आया लेकिन लेके ऐसे मंदिर के दीवार पे हाथ लगाया था, बोले हाथ खराब हो गया, और भाई हाथ तुम इसको लगा रहा है, कई सारे वैष्णव आ जाते हैं, उनकी धूल ऊपर लगती है, वो धूल उधर लगती है, तुम नारियल को लगाया, चलो धो के लाओ वापिस। तो ये राघव पंडित थे, ये भगवान का प्रेम था। अभी उनकी मां देखते हैं हम, सच्ची माता, विजयादशमी के दिन एक कथा हुई थी, हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग भक्तों को अलग अलग इंस्ट्रक्शन दिया था। जैसे अद्वैत आचार्य को कहा गया था कि जाओ, जो एकदम पतित है उनका उद्धार करो। नित्यानंद प्रभु को बोला था जाओ और बंगाल में जाके प्रचार करो। श्रीवास ठाकुर को बोला गया था कि जाओ मेरी मां, उनको बता दो, उनको महाप्रसाद है जगन्नाथ जी का, और भगवान का वस्त्र दे दो उसके पास, उनके पास। और तब वो बोले थे कि मेरे मां को ये बता देना कि वो जब भी खाना बना के रोती है तब मैं आ जाता हूं खाने के लिए। मां रहती थी उधर नवद्वीप में, ये रहते थे जगन्नाथपुरी में। तो मां तो अलग अलग आइटम बनाती थी, पास्ता पिज्जा ऐसा नहीं, तो वो अलग अलग आइटम सूप बनाती थी, नारियल के केले के पत्ते, नारियल के केले के पत्ते, और ये जो है उसका कढ़ी बनाती थी, नीम के पकौड़े बनाती थी, नीम को पत्ते डाल के, दही दूध खांड ये सब कुछ रखती थी। और कभी कभी रोती थी कि ये सब चीजें मेरे निमाई को बहुत पसंद है। गोपाल जी के सामने वो रोती थी, और तब जब रोती थी आंख बंद करती थी, बाद में देखती थी सब खत्म हो गया है। वो कंफ्यूज होती थी, अरे मैंने थाली भरा कि नहीं, तो इसलिए अंदर जाके देखती थी तो अंदर को तो खत्म है। तो बोलती थी अरे बाप रे, ये गोपाल जी ने खाया कि कोई दूसरा आदमी आके खा के गया। वो वापिस पकाती थी, वापिस भरती थी, वापिस रखती थी, वापिस रोती थी कि मेरे निमाई को बहुत पसंद है। रोती थी तब तक निमाई खा डालता था। तो चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को बोलते हैं मेरे मां को ये बता देना, तुम जब मुझे याद करती हो तब तक मैं आता हूं और खाता भी हूं। तो ये सीसी में के भक्तों का, प्रेमी भक्तों का भाव है। हम देखते हैं कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जो है, मतलब हम एक देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त का, मैंने ये जो एग्जाम्पल बताया वो शुद्ध भक्त के लिए बताया कि अंतर्य निष्ठा कर बाह्य व्यवहार। शुद्ध भक्त जो है वो मुरारी मुकुंद दास जैसे होते हैं। बाद में हम देखते हैं कि शक्ताविष्ट अवतार जो है वो हर क्षण कृष्ण का दर्शन करते रहते हैं, हर क्षण उनको कृष्ण याद आते हैं। ये भी कई सारे एग्जाम्पल शास्त्र में पड़े हैं। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार कि ये जो है कि भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु। और एक सुंदर गुणराज खान की कथा आती है। ये गुणराज खान जो है उनका नाम एक्चुअली वसु था, माला समथिंग, मालाधर वसु ऐसा कुछ नाम था, लेकिन वो मुस्लिम शासक के पास काम करते थे इसलिए उनको गुणराज खान करके उपाधि मिली थी। इन्होंने
एक श्री कृष्ण विजय नाम का ग्रंथ लिखा था। और इस ग्रंथ में एक्चुअली ऐसा कहा जाता है कि यह ग्रंथ गाने लायक नहीं था, क्योंकि उसकी जो है मात्रा परफेक्ट नहीं थी। वो पढ़ने लायक भी नहीं था, क्योंकि उसमें व्याकरण अच्छे से ठीक नहीं था। कोई भी कविता में 16 मात्रा होते हैं, उसमें 13, 14, 12 ऐसे कभी कुछ भी हो सकते होते थे। लेकिन ये 10वां और 11वां भागवतम के स्कंद का ट्रांसलेशन लोकल बंगाली भाषा में गुणराज खान ने किया था। इसका नाम श्री कृष्ण विजय था। यह ग्रंथ पढ़ते समय चैतन्य महाप्रभु ने एक शब्द पढ़ा, एक वाक्य पढ़ा। ये वाक्य था कि नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ, नंद नंदन किशोर मोर प्राणनाथ। तो चैतन्य महाप्रभु बोले, क्या लिखा है? कि हे भगवान, मैं हाथ जोड़कर आपके सामने प्रार्थना कर रहा हूं कि आप मेरे नंद नंद किशोर कृष्ण, आप मेरे प्राणनाथ हो। और वो रख के उन्होंने बोला कि ये गुणराज जो है खान, उनका जो कुलिया गांव है, ये कुलिया गांव का कुत्ता भी महान है, क्योंकि इन्होंने ऐसा लिखा है, कृष्ण को प्राणनाथ बोला है। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने उस गांव का गौरव किया। उसी गुणराज खान के बेटे सत्यराज खान चैतन्य महाप्रभु को वैष्णव क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु के इस कुलिया ग्राम के ग्राम निवासी लोगों ने 3 साल कंटिन्यू एक ही प्रश्न पूछा है कि वैष्णव कौन है। दोबारा दूसरे साल आ गए, तभी भी पूछा वैष्णव कौन है। तीसरी बार आए, तब भी पूछा कि वैष्णव कौन है। पहली बार चैतन्य महाप्रभु ने पहले साल बोला था कि वैष्णव वो है कि जो एक बार भी भगवान का नाम लेता है वो वैष्णव है। तो बेटे वे सब वैष्णव बोलेंगे तो हम 16 माला क्यों कर रहे हैं? हम एक बार कृष्ण बोल के छोड़ देते। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्लैरिफिकेशन देते हैं कि शुद्ध नाम लेना एक बार लिया तब ये होगा। शुद्ध नाम लेने के लिए आपको क्या, शुद्ध नाम को किसको बोला जाता है? कि जब हम कृष्ण और कृष्ण का नाम अलग नहीं है वो शुद्ध नाम, जब मानते हैं तब वो शुद्ध नाम है। जब कृष्ण और ब्रह्म अलग नहीं है वो शुद्ध नाम है। जब कृष्ण और भगवान कृष्ण और उनका अर्चा विग्रह अलग नहीं है वो शुद्ध नाम है। ऐसे जब भक्तों को समझ आती है और ऐसे समझकर जो जप करता है वो शुद्ध नाम है। तो उन्होंने पहली बार बोला, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले कि नहीं, एक बार लेके नहीं चलेगा, 16 बार करना पड़ेगा। गुरु की दीक्षा लेनी पड़ेगी, अर्चा विग्रहों की सेवा लेना पड़ेगी। अभी दोबारा दूसरे साल जब ये कुलिया ग्राम के वैष्णव आ गए बंगाल में, जगन्नाथपुरी में, बंगाल से, तब चैतन्य महाप्रभु को वापिस इन्होंने प्रश्न पूछा कि वैष्णव कौन है। इन्होंने जवाब दिया कि जो निरंतर भगवान का नाम लेते हैं वो वैष्णव है। वापिस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्लैरिफिकेशन दे रहे कि निरंतर, सदैव निरंतर जप करने वाला भक्त मध्यम अधिकारी होता है। और निरंतर का मतलब उन्होंने बहुत सुंदर दिया, नी अंतर, अंतर रखे बिना। अभी अंतर मतलब क्या? तो अंतर के 5 अर्थ सीसी में दिए हैं। अंतर का पहला अर्थ है अंतराल, अवकाश। कभी भक्ति, कभी भोग, कभी इंद्रिय तृप्ति। बाहर जाओ तो इंद्रिय तृप्ति, अंदर आओ तो भक्ति। इसको अंतराल बोला है। दूसरा बोला है जनता। हम जनता के पास जाते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं, उनकी उपाधियां लग जाती है, उनके अनुसार हम बोलना चालू करते हैं। तो उधर जाने के बाद भी हमें कृष्ण को निरंतर याद रखना है, वो भी एक अंतर है। तीसरा अंतर है लालच, लोभ आता है कभी कभी हमको, ये भी एक अंतर है। चौथा अंतर है नास्तिक विचार। कभी कभी हम कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझते हैं, भगवान कृष्ण को चरणामृत को साधारण पेय समझते हैं, गीता को साधारण किताब समझते हैं, अर्चा विग्रहों को काष्ठ या पत्थर समझते हैं, भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझते हैं, गुरु को साधारण व्यक्ति समझते हैं। ये नास्तिक विचार है। तो इस प्रकार ये अंतर का अर्थ है। निरंतर जप करने वाला जो है वो वैष्णव है। तुकाराम महाराज इसके बारे में बहुत सुंदर बोलते हैं। तुकाराम महाराज बहुत सुंदर से डिफरेंशिएट करते हैं। दह्याची ये अंगी लोणी आणि ताक दोनी एक समान मोलून है। दही जब हम मत्थे हैं तब लोणी भी आता है, ताक भी आता है, छाछ भी आता है, दोनी एक समान मोलून है। ताक का रेट अलग है, लोणी का रेट अलग है। देसी घी 2000 रुपए लीटर, ताक 50 रुपए लीटर, दोनों अलग है ना। तो तुकाराम बोलते हैं पृथ्वीचे अंगी हिरा गार गोटी दोन्ही एक समान मागून है।
पृथ्वी से ही हीरा आता है, पृथ्वी से ही गारगोटी मतलब सफेद पत्थर आता है, दोन्ही का कीमत अलग है. आकाशाच्या पोटी चंद्र आणि चंद्रिका दोन्ही एक समान पाहू नये. चंद्र और तारा में थोड़ा समानता होती है. चंद्र तो तेज पुंज है, तारा तो और छोटा है. और तुका म्हणे ऐसे संत आणि जन दोन्ही एक समान मानू नये. तुकाराम महाराज बोलते हैं संत और जन दोनों एक समान मानू नये, क्योंकि यही वैष्णव की दृष्टि होती है, वही समझ में आना चाहिए. ये नास्तिक विचार है, उससे अंतर आ जाएगा, हमारे निरंतर में अंतर आ जाएगा. तो निरंतर सदैव भगवान का जप करना मतलब ये 4-5 चीजें छोड़कर भगवान को कोई सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, विग्रहों को सामान्य नहीं. ऐसे बोला जाता है ये 4 चीजें यहां की है नहीं. भगवान के विग्रह यहां के नहीं है, भगवान का नाम यहां का नहीं है, भगवान का महाप्रसाद यहां का नहीं है, और वैष्णव भी यहां के नहीं है. अभी वैकुंठवासी आलो याच कारणासी. तुकाराम महाराज हम वैकुंठ के वासी है, इसीलिए तो आए हैं पिटू भक्ति सा डिंडोरा कली काळाशी दरारा. कलिकाल को डराने के लिए हम यहां आए हैं, भक्ति का डिंडोरा पीटने के लिए यहां आए हैं, हरिनाम संकीर्तन करने के लिए आए. डिंडोरा तो पीटते हैं ना, हरे हरे कृष्ण कर जाते आते हैं, तो उसके लिए हम आए हैं. ऐसे चैतन्य तुकाराम महाराज बोलते हैं. इसको निरंतर भक्ति बोला जाता है. तो ये एक पॉइंट आता है. हम देखते हैं कि वैष्णव पर दुख दुखी भी होते हैं. काला कृष्णदास एक है ना, एक स्त्रियों के प्रति आकर्षित हो गया. चैतन्य महाप्रभु ने बहुत कष्ट से बाहर निकाला, उसको बोला तू जा भाई, मेरा छोड़ के तेरे पीछे भागना पड़ता है. तो वो रोने लगा, चिल्लाने लगा, मुझे क्यों निकाला, मुझे माफ करो, मैं वापस नहीं करूंगा. तब हम देखते हैं कि बाकी के जो भक्त है उन्होंने उनको अलग सेवा में चैतन्य महाप्रभु के माँ को मैसेज देने के लिए एक बार भेजा था. इस प्रकार उन्होंने वापिस काला कृष्ण को सेवा देकर पर दुख दुखी, उनको दुख लग रहा था कि महाप्रभु ने उनको दूर रखा. तो इसलिए कभी कभी बोला जाता है कि चैतन्य महाप्रभु महावदन्य आया है, भक्त उनसे भी ज्यादा कृपालु है, क्योंकि वो पर दुख दुखी होते हैं. वैष्णवों का दुख देखकर वो उनको वापस लाने की, उनको वापस मदद करने की इच्छा करते हैं. तो हम देखते हैं कि किस प्रकार ये अलग अलग उपाधियों से भक्त को माना जाता है. ये भक्त में भी, साधारण भक्त में हम देखते हैं कि 3 प्रकार. अभी तीसरी बार चैतन्य महाप्रभु जब मिले तब उन्होंने बोला कि जो भक्त को सिर्फ दर्शन मात्र से ही कोई भक्त बनता है तो वो उत्तम प्रकार का भक्त है, वो शुद्ध भक्त है. ये तीसरी बार कुलियावासियों को चैतन्य महाप्रभु ने एक्सप्लेनेशन दिया, क्योंकि शुद्ध भक्त हम देखते हैं कि भगवान के नाम के साथ साथ उसका व्यवहार और उसका हृदय भी पूरा भगवान के इसमें पूरा रत रहता है. सभी के ऊपर एक पंडिताहा समदर्शिनाहा, कि सब प्रकार के लोगों को समदृष्टि से देखता है. तो इस प्रकार ये जो अलग अलग वैष्णवों की व्याख्या आज हम इसके अंदर करें, इस आज के श्लोक के अंदर किए, तो हम देखते हैं कि एक वैष्णव जो है वो सबसे पहले, अभी हमने देखा कि किस प्रकार करुणा होती है वैष्णव को. तो वैष्णव जो है वो सबसे ज्यादा है कि प्रचार करने वाले भक्त भगवान को बहुत पसंद है, क्योंकि उन्होंने सबसे ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया. हमने देखता है कि रघुपति को अलग अलग, हम यहाँ बैठे हुए लोग अलग अलग, हमारा धंधा है, हमारा अपनी जॉब है, महिला कुछ अलग अलग सेवाएं, माताएं अलग अलग काम कर रही है. तो इस प्रकार का इंस्ट्रक्शन हम ये चैप्टर में 11वें चैप्टर में देखते हैं. चैतन्य महाप्रभु इनको बताया अद्वैत आचार्य को कि जाओ पतितों का उद्धार करो. नित्यानंद को बताया कि जाओ बंगाल में प्रचार करो. श्रीवास को बताया कि मेरे मां को जाके प्रसाद देके आओ. मुरारी मुकुंद दास वैद्य थे, उनको बोलो पैसे कमाओ, आध्यात्मिक और भौतिक धन अर्जित करो. रघुनाथ को बोलो नहीं, भगवान की सेवा में रुको. और नरोत्तम दास ठाकुर को बोले वैष्णव की सेवा के लिए रुको. सार्वभौम भट्टाचार्य को बोलो दारू ब्रह्म की सेवा करो. हमारे देश में अलग अलग ब्रह्म है. नाद ब्रह्म पंढरपुर, क्योंकि वहां विठ्ठल भगवान का गान किया जाता है. कांचन ब्रह्म बालाजी भगवान, क्योंकि वहां सोने का व्यापार भगवान के लिए किया जाता है. अन्न ब्रह्म जगन्नाथपुरी, वैसे दारू ब्रह्म भी जगन्नाथपुरी है, क्योंकि काष्ठ से भगवान बने हैं. जल ब्रह्म, आज गंगा देवी का, मुझे बता रहे थे बलभद्र सेवा कृपा प्रभु कि आज गंगा देवी का प्राकट्य दिन है. जानवी सप्तमी, कुछ बोले जानवी सप्तमी. तो गंगा देवी जल ब्रह्म है. तो गंगा की पूजा करने के लिए उन्होंने विद्यापति को बोला कि विद्यापति तुम गंगा की पूजा करो.
तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग लोगों को अलग अलग सेवाएं दी। तो हम देखते हैं कि इसलिए वैष्णव बाहर से क्या कर रहा है उसके ऊपर उसको मत देखो, क्योंकि उसका हृदय कुछ अलग है। वो पैंट शर्ट पहन के घूम रहा है लेकिन अंदर से कुछ है, भगवान को कैरी कर रहा है अपने हृदय में। प्रभुपाद बोलते थे, इसको युक्त वैराग्य नाम दिया है प्रभुपाद ने, कि हमारे पास जो भी है, एप्पल का लैपटॉप और हमारे कुछ आईफोन और कुछ जो भी तुम्हारे पास कर्म के पिछले कर्म के हिसाब से आपके पास है, वो भगवान की सेवा में लगाओ। पैसा है तो भी पैसा कमाने के लिए किसने ना बोला है? मुकुंद दास को चैतन्य महाप्रभु पैसा कमाओ करके बोला था। तो अपने पास जो है उसको भगवान को समर्पित करना। तो यहां बैठे हुए कई सारे भक्त हैं, तो हमें जो भी हमारे पास है वो भगवान की सेवा के लिए बाहर पड़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत तीव्रता से कलयुग आक्रमण कर रहा है। मैं अभी ऋषिकेश में गया था तो देखा कि गंगा के किनारे लोग पब अलग अलग बियर बार डाल के बैठे हैं चुपचाप से। गंगा माता एक विग्रह के समान माना जाता है उसको। लोकल लोगों का कितना प्यार होता है गाय के गंगा के बारे में, लेकिन बाहर के दिल्ली वाले आके अपना बड़े बड़े धंधा के लिए, व्यवसाय करने के लिए होटल डाल के बैठे हैं। लोकल एक गौशाला थी बाजू में, गंगा के बाजू में। मैं वहां गौशाला विजिट करने के लिए गया, मैं और नटवरपुर गए थे। तो गौशाला को पिता की सब बूढ़ी गाय है, कितनी गाय है आपके पास? वो बोला 150 गाय है। और कितना दूध मिलता है? वो बोला प्रभु जी सुबह 25 लीटर और शाम को 25 लीटर। मैं बोला क्या करते हो? कुछ नहीं, सुबह का 25 लीटर वैष्णवों को बांटते हैं और आखिरी का 25 लीटर, रात का 25 लीटर गंगा देवी को, गंगा माता को देते हैं। तो मैंने गंगा माता को देते हैं मतलब क्या करते हो? बोले कुछ नहीं, 25 लीटर गंगा में लाके ऐसा वो ओत देते हैं। तो गंगा को विग्रह मानने वाले हमारे लोग हैं। तो इस प्रकार अभी हम धर्म से बहुत दूर गए हैं। धर्म हमारा कर्तव्य है, रिलीजन उसका व्याख्या नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है। कई बार हम ये धर्म की चीजें भक्ति करते समय खुद को डिफेंसिव मूड में लेके जाते हैं। हमको शर्म लगती है तिलक लगाना। अरे कंपनी में जाके तिलक लगाने में क्या डरना है? मुझे तो फायदा हुआ है उसका, तिलक लगाने का और इसका होने का। मैं टाटा में जब 22-24 साल का था और ये माला और ये पहन के जाता था, तो मुझे जर्मनी के लिए सिलेक्शन हो गया मेरा। तो मैंने जाते समय मुझे मेरे बॉस ने बुलाया कि तुमको जर्मनी जाते समय ये माला निकालना पड़ेगा, ये तिलक मंगाते नहीं जाना। तो मैं बोला सर कंपनी में 20,000 लोग हैं, आप किसी का एक का सिलेक्शन करिए ना, क्योंकि मेरा काउंसलर बोलता है कि ये लगाना ही है और निकालना नहीं है। तो बोले बेटा तू सपोज निकालता था तो तुझे मैं जर्मनी नहीं भेजता था, क्योंकि मुझे पता है बाकी के लोग जर्मनी में जाके शराब ही पियेंगे, तू जाके एटलीस्ट काम करेगा। तो इस प्रकार तिलक सिर्फ हमें मंदिर में आते समय नहीं लगाना है, एटलीस्ट तिलक हमें हर रोज होना चाहिए। वलपुर में मेरे साथ एक शैव संप्रदाय का मैनेजिंग डायरेक्टर था, वो ऐसा मस्त लगा के आता था और मैं ऐसा लगा के आता था। कुछ गलत नहीं है, तो हम क्यों शर्मते हैं? डिफेंसिव में क्यों आना है? गलत थोड़ी है। शराब पीने के लिए, सिगरेट पीने के लिए लोगों को शर्म नहीं आता, तिलक लगाने के लिए कुछ शर्म आना है? हम डिफेंसिव मोड। भारत में क्या हो गया, हमारे धर्म को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। नहीं, हमें गर्व से उसको करना है। जब माला लेके नटवर प्रभु कंपनी में जाते हैं, कारपोरेशन में जब की माला लेके ऐसे चलते हैं एकदम, मैं बोला एकदम, क्योंकि उनको बहुत अभिमान से करते हैं, उनको थोड़ा भी ऐसा नहीं लगता है। तो ऐसे शान से करना चाहिए। जीते शान से बोलते हैं ना, तो नाम लेते हैं शान से, ऐसे करना चाहिए। कुछ लीडरशिप होती है एग्रेसिव होती है, इतने बार ऐसा करो तभी होगा, तभी उधर जाओगे, नहीं तो काटोगे हम आपको। एग्रेसिव लीडरशिप से देश का बहुत, पूरे विश्व का नुकसान होता है। वो हिंसक होते हैं। हम लोग हिंसक नहीं है, आक्रामक है, हिंसक नहीं है। तो हिंसक होते हैं एग्रेसिव वाले। तो हम क्या है, हम असर्टिव है, हम बुद्धिनिष्ठ है। हम परंपरा से जो आचार्यों ने पढ़ा है वो कृष्ण भावनामृत के आधार पर हमारा ज्ञान और आचार है। ज्ञान और कर्म कृष्ण भावनामृत के आधार पर है। ऐसा नहीं कि ज्ञान और कर्म से कृष्ण भावना मिलती है, नहीं, इसके आधार पर हमारा ज्ञान और कर्म है। और इसीलिए हमें असर्टिव रहना है। जहां भी जाके प्रचार करना है, जो भी मिलता है चांस लीजिए, बताइए लोगों को। कुछ नहीं है बाहर दिखाने लायक। सबसे बेस्ट फिलॉसफी हमारे पास पड़ी, सबसे बेस्ट प्रभुपाद ने हमको दिया है। अब किताब तो ऐसे है कि आप बिलीव मी कि आप सीरियसली, हम जितना पढ़ोगे उतना खजाना बाहर निकलता है उससे। इस दृष्टि से हम पढ़ते नहीं है। पूरे विश्व को बदलने की ताकत इस ग्रंथ में है। वैष्णव का वैष्णव इसलिए बोला जाता है क्योंकि पूरे विश्व को वो वसुदेव के संबंध में देखते हैं।
इसलिए उसको वैष्णव बोला जाता है। तो जब हम ये सीखेंगे सब में कृष्ण और कृष्ण में सब कुछ, तभी एक्चुअली ये दृष्टि हमें हमारे संस्था ने दी है कि विश्व की सब चीजें कृष्ण के साथ संबंध जोड़ना और वो जोड़कर जीना, तभी हम क्या बन सकते हैं, वैष्णव खुद को बोल सकते हैं। तो इसी दो शब्द के साथ आज इस चैतन्य चरितामृत के ऊपर वैष्णव के प्रति हम जो ये किया आज, क्योंकि 9:20 भी हुआ तो हम यहां रुक जाते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। आइए हम इसके लिए शिवेदी प्रभु का धन्यवाद देंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरे कृष्णा। कुछ महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट्स है। कविता क्या हो गया? आखिरी कविता। मुझे कुछ नहीं, मैं 50 कविता सुनाऊंगा, आप लोगों को भूख लगेगी। आपका प्रसाद का टाइम है। ये कविता मैंने कल की है, पता नहीं याद आता है कि नहीं। मैं मंगलवार के दिन यहाँ एक छोटी सी सेवा करने के लिए आता हूँ। उसके पीछे मेरा भाव ये रहता है कि बाहर बहुत सत्कार हर रोज होते हैं वहाँ इस्कॉन के नाम से। तो अपना रियल पोजीशन है कि वहाँ हाथ क्लीनिंग वाला, झाड़ू वाला है, ये समझने के लिए हर मंगलवार को मैं आता हूँ। तो वही आते समय परसों मैंने एक कविता लिखी थी। तुझा सेवे करी, तुझा सेवे करी, मी आलो आहे तुझ्या द्वारी, तुझा सेवे करी कृष्णा सेवे करी, मी आलो आहे तुझ्या द्वारी, तुझा सेवे करी कृष्णा सेवे करी, नको ते नको धनते, नको जनते, नको कविता सुंदरी, नको धनते, नको जनते, नको कविता सुंदरी, जन्मो जन्मी राहावे मन माझे आपुल्या चरणावरी, मी आलो आहे तुझ्या द्वारी, तुझा सेवे करी कृष्णा सेवे करी, तू नसताना वा असताना तू राहावे माझ्या मनी, तू असताना वा नसताना तू राहावे माझ्या मनी, तुझ्या विना हा क्षण हा माझा वाटावा युगा परी, मी आलो आहे तुझ्या द्वारी, तुझा सेवे करी कृष्णा सेवे करी. अशी मणी आस दास तुझा भावे, हवे ते करावे तुझ्या सेवे परी, तुझ्या सेवे परी, मी आलो आहे तुझ्या द्वारी, तुझा सेवे करी कृष्णा सेवे करी, तुझे नाम तुझे गाण मी गावे जनी मनी, तुझे नाम तुझे गाण मी गावे जनी मनी, कंठ दाटावा अश्रू सुटावा असे भावे कधी तरी, मी आलो आहे तुझ्या द्वारी, कृष्णा सेवे करी तुझा सेवे. हरि बोल. हरे कृष्णा. तो आने वाले सप्ताह में
हमारे मंदिर में कुछ विशेष अतिथिगण आने वाले हैं। उसमें से है श्रीमान वयासाकी प्रभुपाद जी के विशेष शिष्य है और ये कीर्तन के लिए काफी मशहूर है। तो 10 मई से लेके तो 19 मई तक प्रभु जी हमारे मंदिर में आने वाले हैं। तो इनका जो पूरा जो स्केड्यूल रहेगा नोटिस बोर्ड पे लगेगा 1-2 दिन में, तो इसका आप सब लाभ ले सकते हैं। 12 मई गुरुवार को मोहिनी एकादशी है, उस दिन एकादशी का उपवास हम करेंगे। 13 मई शुक्रवार के दिन का जो पारण समय है 6:02 से लेके तो 10:21 तक है। आने वाले 15 मई रविवार को हम मनाने जाने वाले हैं विशेष महामहोत्सव, वो है नरसिम्हा चतुर्दशी। तो इस दिन शाम तक, संध्या काल तक उपवास रहेगा। शाम उस दिन का जो कार्यक्रम इस प्रकार से है, सुबह मंगल आरती होगा 4:30 बजे, 7 बजे हरिनाम संकीर्तन, 7:30 से 8:30 के बीच में गुरु पूजा, उसी के साथ दर्शन आरती होगा। उसके बाद विशेष फेस्टिवल क्लास होगा वयासाकी प्रभु एवं कन्हैया कृष्ण प्रभु द्वारा। शाम को 4 बजे श्री लक्ष्मी नरसिम्हा यज्ञ है, ये यज्ञ की संपन्नता होगी। 6:30 बजे से लेके हम ऑल्टर में महाअभिषेक चालू होगा नरसिम्ह देव का। उसके बाद विशेष कीर्तन होगा वयासाकी प्रभु द्वारा, फिर महाआरती और सबके लिए प्रसाद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, यहाँ हमारे बीच में एक मध्य प्रदेश से हरदा से एक विशेष अतिथि आए हैं। बलभद्र रूपा प्रभु, हम और नटवर प्रभु एक डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर देने के लिए गए थे खंडवा में। तब ये हरदा एक अलग डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, तो वहां से वो आए थे और उन्होंने हमारा लेक्चर बच्चों के साथ, युवकों के साथ अटेंड किया था। तो इनका मैं परिचय करना चाहूंगा, आप 2 मिनट खड़े रहेंगे। तो आज हमारे बीच में राजीव जी बाहेती है। राजीव जी बाहेती, इन्होंने खंडवा जिला में सभी आदिवासी क्षेत्र है, वहां हजारों आदिवासियों को मदद करने के लिए हैप्पी हरदा फाउंडेशन निकाला है। वो युवकों को भी मदद करते हैं, कई सारे आईपीएस ऑफिसर उनके साथ जुड़े हैं, 500 अलग अलग क्षेत्र के सीए, ये अलग अलग लोग उनसे जुड़े हैं। एक खुद एक बहुत बड़े बिजनेसमैन मुंबई के हैं, लेकिन 50 साल के बाद 15 साल उन्होंने नर्मदा के किनारे, उनका जो पिताजी का जो 100 एकड़ लैंड था, उधर एक आश्रम बांधकर पूरे गरीबों की सेवा की। और साथ साथ अभी वो अपने भक्ति वेदांत रिसर्च सेंटर को जुड़े हैं। उनकी इच्छा है कि हरदा में जो 10,000 युवक है उनको हमारी कृष्ण भावना देना। तो इस प्रकार उनकी धर्म पत्नी भी यहाँ आई है, माता जी है यहाँ, किधर है, तो उनकी धर्म पत्नी यहाँ पीछे है, आप खड़े रह सकते हैं। ये दोनों भी पति पत्नी का बहुत बड़ा योगदान है और ये आज ही पहली बार मतलब मंदिर में ये दर्शन करने के लिए आए हैं। तो उनका हम तालियां बजाकर हरि बोल बोलकर स्वागत करेंगे। हरि बोल, हरि बोल।